दोस्तों मेरा नाम आशीष है। आज हम टॉपिक शुरू करेंगे करंट अफेयर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों यदि आपको पहले बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन बनेगा उसको दबा लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए, आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित किस पार को अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल की टीम ने वन्य जीवों की सुरक्षा, संख्या, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधा की व्यवस्था करने पर दुनिया में दूसरे स्थान पर रखा गया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं: कार्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कार्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें दूसरा स्थान तो कार्बेट नेशनल पार्क को रखा गया है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन पहले स्थान पर किसको रखा गया ये भी जान लीजिए। पहले स्थान पर रखा गया है सीरेंगेटी, ठीक है, यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ मैं, सीरेंगेटी नेशनल पार्क है ये, सेरेंगेटी नेशनल पार्क। यह पार्क जो है तंजानिया में अवस्थित है। तो सेरेंगेटी नेशनल पार्क को पहला स्थान मिला है, ठीक है, और दूसरा स्थान मिला है कार्बेट नेशनल पार्क को। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा है यूनेस्को ने, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए कि यूनेस्को ने विश्व विरासत शहर सूची में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है। यहाँ पर 2 शहर को शामिल किया गया। आपके ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे उज्जैन और ग्वालियर, ओरछा और उज्जैन, ओरछा और ग्वालियर, भुवनेश्वर और ग्वालियर। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओरछा और ग्वालियर। ठीक है, ओरछा और ग्वालियर को यूनेस्को ने विश्व विरासत शहर सूची में शामिल किया है। अब इसमें क्या खास बात है, देखिए, यूनेस्को ने अपने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत, ठीक है, अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत इन दोनों शहरों को विश्व विरासत शहर सूची में शामिल किया है। अब ग्वालियर, ग्वालियर 9वीं शताब्दी में, ठीक है, ग्वालियर कब हुआ था, 9वीं शताब्दी में। ग्वालियर गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर, बघेल, कछवाहा और सिंधियों द्वारा शासित रहा है। इनमें इनको द्वारा जो बनाए गए स्मारक है, मंदिर है, किला है, बहुत पाए गए हैं। तो ग्वालियर में क्या है, ग्वालियर अपने महलों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। इसमें एक सास बहू का मंदिर भी शामिल है, इसके अलावा सूर्य मंदिर भी है, जय विलास पैलेस है, तानसेन का स्मारक है। आज सभी महल और मंदिर पे हैं। तो उसी तरह ओरछा भी अपने मंदिर और महलों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ओरछा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित है। यानी कुल मिला के ग्वालियर और ओरछा दोनों मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यूनेस्को ने विश्व विरासत शहर सूची में भारत के किन दो शहरों को शामिल किया है, ओरछा और ग्वालियर को। ठीक है, ओरछा में भी मंदिर है, जैसे ओरछा जहांगीर महल है, राम राजा मंदिर है। ठीक है, यहाँ भी मंदिर और वहाँ पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पर हमारा है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला भूतापी विद्युत परियोजना स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, लद्दाख। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख के पुगा गांव में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुगा गांव में, पुगा गांव में भारत का पहला भूतापी विद्युत परियोजना स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, अभी हाल भारत के किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन मुंबई, हैदराबाद, आइजोल, कटक। तो सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद को। हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको फिर बता रहा हूँ, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, कम्युनिटी में जाकर हर एक क्वेश्चन डेली दिया जाता है, आप वहाँ पे उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा है, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में भारत की किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश। तो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में ओडिशा को प्रथम स्थान मिला है, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत नवाचार सूचकांक 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश दिया गया है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक।
ठीक है, इसमें कोई डाउट मत होना कि अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में उड़ीसा को प्रथम स्थान मिला है, ये ध्यान रखिएगा। और भारत नवाचार सूचकांक 2020 में कर्नाटक को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, इसमें कोई भी संशय मत कीजिएगा और क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत का पहला परागकण पार्क, ठीक है, भारत का पहला परागकण पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम या उत्तराखंड? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उत्तराखंड। दोस्तों कोई भी वीडियो अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन अगर आ रहा हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा किया है, फिर कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही हो रहे हैं। तो पहले आपको बता दूं यह वीडियो का टोटल 50 क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, यह पार्ट 1 है। इसके अलावा भी पार्ट 2 वीडियो आएंगे जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है 8वां क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट, ठीक है यहाँ पे ध्यान रखिए, ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखने का प्रस्ताव किया है? यहाँ पे आपके ऑप्शन मेघालय, नागालैंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखने का प्रस्ताव पारित किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है यहाँ पर 9वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बांध बनने जा रहा है? तो यहाँ आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे, ये भी ध्यान रखिएगा, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में करीब 600 मेगावाट, ठीक है, 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बांध बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अगला है 10वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में करीब 3421, ठीक, 3421 तेंदुओं की संख्या पाई गई है। अब आपको भी बता दें 2014 से 2018 तक के बीच का जनगणना किया गया है। इसमें करीब 62+%, ठीक है, 62% से ज़्यादा जो है इसकी वृद्धि दर्ज की गई है। आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या ज़्यादा है? तो बाघों की संख्या भी मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। तो ये इसमें कोई डाउट मत होना। तेंदुओं की संख्या में पहला नंबर कौन है? मध्य प्रदेश है। बाघों की संख्या में पहला नंबर कौन है? ये भी आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बिहार के नालंदा जिले में स्थित राजगीर में एक कांच का पुल 5 पहाड़ियों के बीच बनाया गया है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देख लेते हैं, यह पुल चीन के हैंगजू प्रांत में बने कांच के पुल की तर्ज पर बनाया गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से सही कथन का हमें चुनाव करना है। दोनों कथन हमारे सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, पूर्णतः जैविक कृषि वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। दोस्तों अगर यहाँ पर देखिए भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है तो लक्षद्वीप हो जाएगा। अगर यहाँ पर राज्य पूछ लिया जाएगा तो सिक्किम राज्य हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम 2016 में पूर्णतः जैविक कृषि वाला राज्य बन गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का पहला फायर पार्क, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा में फायर पार्क की स्थापना किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है हमारा 14वां क्वेश्चन, अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है पन्ना टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। हाँ 15 देखिएगा। 15 है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो यहाँ पर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड दिया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला ऐसा हवाई अड्डा जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। यहाँ पर आपके ऑप्शन इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली, पुदुचेरी हवाई अड्डा पुदुचेरी, और कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु, और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी दिया गया है। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पुदुचेरी हवाई अड्डा पुदुचेरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 17 की तरफ बढ़ेंगे। 17 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश का पहला पहला कथन यहाँ पे देखिए, देश का पहला कन्वेंशन रिजर्व आसन वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन साइट की सूची में शामिल किया गया है। और दूसरा है कथन, काबरताल झील को भी रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। और यहाँ पर आपका तीसरा कथन है, काबरताल झील उत्तराखंड में अवस्थित है। फिर यहाँ पर उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 2 सही है, या फिर 1, 2 और 3 सही है? तो देखिए आपको बता दें कि देश का पहला कन्वेंशन रिजर्व आसन वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन साइट की सूची में शामिल किया गया, ये पहला कथन तो सही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा कथन देखिए, काबरताल झील को भी रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया, दूसरा भी कथन सही है। अब तीसरे कथन पाते हैं। तीसरा कथन कह रहा है अभी 1 और 2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड कथन तो सही है। तीसरे कथन पर ध्यान देते हैं, काबरताल झील उत्तराखंड में अवस्थित है, नहीं उत्तराखंड में नहीं है, ये बिहार में अवस्थित है। तो तीसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 और 2 सही। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का आधारशिला रखा गया है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका असम। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का आधारशिला रखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला 19वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण किया जा रहा है? कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर केरल? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़िए। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर ध्यान रखिए, टायर पार्क, फायर पार्क उड़ीसा पे, टायर पार्क कहाँ पे है ये भी ध्यान रखिएगा। टायर पार्क आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। देखिए उड़ीसा में क्या है? फायर पार्क। ठीक है, और टायर पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल। इसमें कोई कंफ्यूजन मत होना। टायर पार्क आपका पश्चिम बंगाल, फायर पार्क आपका उड़ीसा में। कोई भी टेंशन मत लेना, कोई भी इसमें डाउट मत होना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके या नोट करके भी आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक, टायर पार्क पश्चिम बंगाल, फायर पार्क उड़ीसा। ठीक, ये समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे, भारत का पहला गंगा अवलोकन संग्रहालय, यहाँ पे गंगा अवलोकन संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में गंगा अवलोकन संग्रहालय खोला गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम। 22वां क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची में एक डल्ले खुरसानी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डल्ले खुरसानी एक ऐसी मिर्च है जो बहुत ही तीखा होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम जो होता है ना, जैसे मोमोज खाते हैं आप लोग ना, मोमोज की चटनी बनाने में यह काम आता है। ठीक है, तो डल्ले खुरसानी को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया? मणिपुर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या नागालैंड? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम को जो है इस जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देखेंगे हम। 23वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र में, ठीक है, पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर केरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसान सूर्योदय योजना एक कृषि योजना है। दूसरा कथन, इस योजना को उद्देश्य किसानों को सोलर प्रदान करना है। यह योजना गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमें सही कथन चुनना है। 1 और 2 सही, 2 और 3 सही, 1 और 3 सही, 1, 2 और 3 सही। तो पहले कथन तरफ चलते हैं। पहला कथन, किसान सूर्योदय योजना एक कृषि योजना है, पहला कथन तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहला कथन सही है। किसान सूर्योदय योजना एक कृषि योजना है। दूसरा, इस योजना का उद्देश्य किसानों को सोलर प्रदान करना नहीं है,
इसमें क्या होता है, इसमें इसका जो उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, किसानों को बिजली आपूर्ति प्राप्त करना, ठीक है, बिजली आपूर्ति प्रदान कराना है। इसमें करीब 16 घंटे बिजली आपूर्ति प्रदान की जाए, किसके लिए, सिंचाई के लिए किया जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति की प्रदान की जाए, इसलिए दूसरा कथन यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, यह योजना गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ये कथन सही है। 1 और 3 यहाँ पर कथन हमारा सही है। 1 और 3 कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन सी यहाँ पर 1 और 3 कथन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग इसका पीडीएफ भी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ पाने के लिए जीएस पॉइंट आशीष टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग ऐसे ही देख लीजिए, वीडियो देखते रहिए और भी आपका मजबूत होता रहेगा करंट अफेयर्स। चलिए अगले क्वेश्चन हम बढ़ेंगे। अगला है 25वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जरूर जो है 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। सूचकांक से संबंधित हर एक एग्जाम में जरूर 1-2 क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। तो 25वां है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, इस सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला देख लेंगे, इस सूचकांक में न्यूजीलैंड शीर्ष स्थान पर है। अगला कथन है, भारत का स्थान इस सूचकांक में 5 अन्य देशों के साथ 86वें स्थान पर है और इस वर्ष भारत की रैंक में 6 स्थान की गिरावट दर्ज की गई है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 सही, 1, 2 और 4 सही, 1, 2, 3 सही, 1, 2, 3 और 4 सही। तो इसमें देखिए सभी कथन सही हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। किस सूचकांक को? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से सिंगल भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास इतना लंबा क्वेश्चन ना दे के ये पूछ लिया जाए कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो आपके ऑप्शन उसमें विश्व बैंक, IMF या फिर UNDP या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दे दिया जाए, तो इसमें आपका ऑप्शन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा होना चाहिए। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 86 स्थान है। ठीक है, तो इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? न्यूजीलैंड, ये भी कथन सही है। और यहाँ पर देखिए भारत का स्थान इस सूचकांक में 5 अन्य देशों के साथ 86वें स्थान पर रखा गया, ये भी कथन सही है। और इस वर्ष भारत की रैंक में 6 स्थान की गिरावट दर्ज की गई, ये भी कथन सही है। इसलिए हमारा इसमें चारों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 26 क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कौन सा है? तो भारत का रैंक इसमें 85 है, यहाँ पर ध्यान देखिएगा, 50वें। ठीक है, 85 रैंक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट जारी किया जाता है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट जारी किया जाता है। विश्व बैंक, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या फिर फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। अब इसमें देखेंगे भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक 53 है। ये भी ध्यान रखिएगा कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट में जो आया था उसमें भारत की रैंक कितनी है? 53 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है 28 क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा उत्तरी सागर में, ध्यान रखिएगा, उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? डेनमार्क, ब्रिटेन, स्वीडन या फिर नॉर्वे? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डेनमार्क, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 29 है। 29 क्वेश्चन देखिए, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची फोर्ब्स 2020 में भारत की कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो आप सभी को पता है कि फोर्ब्स जो 2020 की सूची जारी किया जाता है, इसमें एंजेला मार्केल पहले स्थान पे हैं, लेकिन इसमें 2020 में भारत की 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, 3 महिला। अब ये 3 महिलाएं हैं कौन? पहला है निर्मला सीतारमण है, दूसरा है रोशनी नाडार है और तीसरा है किरण मजूमदार शाह। इन तीनों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 30 है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? यहाँ पे देखिए 129, 130, 131, 132। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 131वां। कितने देशों में से? 189 कंट्री में से। ठीक है, 189 देशों में से 131वें स्थान पर भारत को रखा गया है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर।
अगला है जीएम गेहूं को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या फिर अर्जेंटीना या ब्राजील? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 32 क्वेश्चन 32 है, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? 130, 141, 103 या फिर 116 यानी कि 116? तो सही आंसर इसमें हो जाएगा आपका 116। ठीक है, 116 स्थान पे है भारत मानव पूंजी सूचकांक में। कितने देशों में से? 174। ठीक है, 174 देशों में से 116वें स्थान पर है कौन? भारत है। किसमें? मानव पूंजी सूचकांक 2020 में। ठीक है, अब ये जारी कौन करता है? विश्व बैंक जारी करता है। अगला क्वेश्चन यहीं पे है कि मानव पूंजी सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो अभी आपने बताया विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी पुरस्कार के लिए चुना गया है? आपका ऑप्शन है अंजलि भारद्वाज, आयशा अजीज, राहुल दुबे, स्मिता लेंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंजलि भारद्वाज को। ठीक है, अंजलि भारद्वाज को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, अभी हाल ही में खोनोम गांव, ठीक है, खोनोम गांव को एशिया का पहला ग्रीन विलेज घोषित किया गया या हरित गांव घोषित किया गया। यह गांव भारत की किस राज्य में अवस्थित है? आपके इधर ऑप्शन दे रखे हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड के खोनोम गांव को एशिया का पहला ग्रीन विलेज या हरित गांव घोषित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के किस राज्य में देश का पहला डायनासोर एडवेंचर पार्क खोला गया है? नागालैंड, असम, मध्य प्रदेश या फिर मेघालय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत का पहला डायनासोर एडवेंचर पार्क खोला गया है। ठीक है, इसमें कोई डाउट मत होना, वीडियो को पॉज करके आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बाकी तो देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37 है, भारत की किस राज्य में साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी? साइंस सिटी की उत्तराखंड, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल या फिर असम? तो आप लोग इसमें कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो सही आंसर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड में, ऑप्शन ए उत्तराखंड देहरादून में साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप 38वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में हाथियों के लिए, ठीक है ध्यान रखिएगा, हाथियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र विकसित किया जा रहा है? छत्तीसगढ़, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो केरल के तिरुअनंतपुरम में, ठीक है, केरल के तिरुअनंतपुरम में विश्व का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र विकसित किया जा रहा है। किसके लिए? हाथियों के लिए किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 39 है, संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला वन अधिकारी कौन है? आकांक्षा अरोड़ा, वर्षा जोशी, सोमा मंडल या फिर स्मिता लेंका? तो सही आंसर इसका हो जाएगा स्मिता लेंका। ठीक है, स्मिता लेंका भारत उड़ीसा की हैं, जो उड़ीसा की वन अधिकारी हैं। ठीक है, उड़ीसा की वन अधिकारी होने की वजह से इनको जो है एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये ऐसी पहली भारतीय महिला हैं जिनको यह सम्मान मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर अजय माथुर, राजीव चौधरी, विजय सांपला फिर या फिर उदय शंकर? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर अजय माथुर। ठीक है, डॉक्टर अजय माथुर को ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 41 है, अभी हाल ही में किस भारतीय को एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बिमल जुल्का, जे वेंकटरामू, अपूर्व चंद्रा या फिर अशोक लवासा? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड का चेयरमैन या फिर CEO नियुक्त किया गया है? सुनीता शर्मा, प्रणिता गुप्ता, विनीत अग्रवाल, सुबोध कुमार जायसवाल? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनीता शर्मा को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया। इससे पहले BK यादव थे, BK यादव को हटा दिया गया, तो BK यादव हटाने के बाद सुनीता शर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है,
पैसेज अभ्यास, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पैसेज अभ्यास निम्नलिखित में से किन दो नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और अमेरिका, भारत और थाईलैंड, भारत और इंडोनेशिया, भारत और बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर आप लोग खुद कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर गलत हो गलत बताइए, सही हो सही बताइए, लेकिन बताइए ज़रूर, क्योंकि कमेंट करिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अच्छा रहेगा। तो इसमें ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, भारत और इंडोनेशिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है डेजर्ट नाइट सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? डेजर्ट नाइट सैन्य जो अभ्यास है वो वायु सैन्य अभ्यास है, ठीक है। तो यह भारत फ्रांस, भारत अमेरिका, भारत ब्रिटेन या फिर भारत जापान के बीच किया जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में, ठीक है, अगला है 45 क्वेश्चन, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए निम्न में से किस समिति का गठन किया है? तो या फिर निम्न में से किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है NS विश्वनाथन समिति, किशन रेड्डी समिति, राजीव महर्षि समिति, अमिताभ कांत समिति। जिसका सही आंसर हो जाएगा किशन रेड्डी समिति, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 46 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 46 है, 25वें शीतकालीन ओलंपिक 2026 खेलों का आयोजन किस देश को सौंपा गया है? जापान, चीन, इटली, जर्मनी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इटली। इससे पहले 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक होगा, ठीक है, वो चाइना में होगा और 2026 वाला इटली में होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 47, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य को सौंपा गया है? कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब या फिर असम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का मेजबान सौंपा गया है, ठीक है। इससे पहले जो हुआ था 2020 में, वो उड़ीसा में हुआ था। अगला क्वेश्चन 49 क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का चेयरमैन किसे चुना गया? सौरव गांगुली, ग्रेग बार्कले, जय शाह या फिर जैक कैलिस। तो इसमें ऑप्शन बी यहाँ पर से हो जाएगा। ICC का जो चेयरमैन है वो ग्रेग बार्कले है। ग्रेग बार्कले कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड के। ACC के जो चेयरमैन किए गए हैं, ठीक है, एशियाई क्रिकेट परिषद के जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं वो जय शाह को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 है, वह देश जिसने फरवरी 2021 में, ठीक है, वह देश जिसने फरवरी 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र 2030 तक स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन जापान, ब्रिटेन, चीन या फिर दक्षिण कोरिया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण कोरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर वही वापस क्वेश्चन आ गया है, ठीक, इसमें वह देश जिसने फरवरी 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की बात कही है या घोषणा की है 2030 तक, तो वो दक्षिण कोरिया है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वह एशियाई देश जिसने हाल ही में वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन, ठीक है, शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? जापान, भारत, दक्षिण कोरिया या फिर चीन। सही आंसर हो जाएगा आपका जापान, ठीक है। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन बने उसको दबा लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।